हमारे पास ये जो SQ है, इमेज नेम है, ये लगभग है 1789। ये इतना SQ है। अब इन SQ की इन इमेज नेम की इमेज हमारे इस फोल्डर में है। अब इसमें इमेज है करीब 55,000। अब वो SQ की इमेज को इसमें से निकाल के दूसरे फोल्डर में पेस्ट करना है, तो उसका क्या तरीका रहेगा वो अपन सीखेंगे। तो उसके लिए ये रहेगा कि सबसे पहले तो इस SQ को, ये जो एक इसका स्नैपडील की एक हमारे पास जिसका VBA है, ये स्नैपडील की एक एक्सेल शीट है। जो स्नैपडील पे अपने प्रोडक्ट लाइव कराते हैं तो उसको मालूम होगा कि इनका एक एक्सेल शीट दे रखी जिसमें इमेज का रीनेम कर सकते हैं इस एक्सेल शीट के थ्रू। तो अब अपन क्या करेंगे, उस एक्सेल शीट के ये SQ को जो अपने पास जिनका इमेज फोल्डर से निकालना है और दूसरे फोल्डर में पेस्ट करना है, तो उसके लिए अपन उसको ये SQ को पहले एक एक्सेल शीट में, जो स्नैपडील के एक्सेल शीट में, उसमें पेस्ट करना होगा और फिर उसके से ही अपना इमेज का रीनेम होगा। उस रीनेम के द्वारा से ही उस एक्सेल शीट उसके इमेज को दूसरे फोल्डर में अपन को इमेज को मूव करा सकते हैं। उसका हम तरीका अपन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये एक जो स्नैपडील की एक्सेल शीट है वो ये खुल रही है, उसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसमें एक बात और है कि उसके साथ में जो इमेज है वो इमेज का जिस फॉर्मेट में होती है उसका नाम ज़रूर लिखना होता है इसके अंदर। तो अपन यहाँ पे इसके ये JPG में है ये, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, JPG लगा लेंगे इसके आगे। तो इसको जोड़ने का तरीका है, कॉन्टिनेंट से अपन इसको जोड़ेंगे। तो ये SQ लिया, फिर इसके बाद में डॉट कैपिटल में JPG ये लिख लेंगे, कैपिटल डॉट JPG। ये अपना इसको ऐसा इसको जोड़ लेंगे इस एक्सेल शीट के अंदर, ओल्ड इमेज के अंदर अपन इसमें पेस्ट करेंगे। फिर यही नाम यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे। दूसरा है इसमें नंबरिंग दे देंगे 1 2 3, इस तरीके से इसमें इमेज का नंबरिंग दे देंगे। अब अपने को इस इमेज के नाम को ये क्या करेगा, इस इमेज नेम को रीनेम कर देगा। तो अब अपना यहाँ पे इसको रीनेम करवाना है। तो जो फोल्डर है, जिस फोल्डर में ये इमेज है उसका ये रीनेम करेगा। तो अपना फोल्डर है डेस्कटॉप पे, जैसे जीरो मास्टर के नाम से फोल्डर है, जीरो मास्टर, ये रहा, ये जीरो मास्टर। इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो ये जीरो मास्टर, ये अब इनके इमेज को ये, क्योंकि इसमें 55,000 इमेज है, उसमें से ये सर्च करेगा, सर्च करके उसका रीनेम कर देगा। और रीनेम करके बाद में यहाँ पे उसका नाम भी देगा। ये यहाँ पे न्यू नेम में ये नेम दे देगा। अब आप देख लीजिए, अपने कुल 1760 प्रोडक्ट SQ थे, 1700 के आसपास, ये 1790। अब इन सब का इसने यहाँ रीनेम कर दिया।
अब अपन यहाँ पे देखिएगा जो जीरो मास्टर है, अब इसको खोल के देखें। ये देखिए जो 1790 SQ थे जो है उसी का इसने रीनेम किया इससे, और जो SQ नहीं है उसका रीनेम नहीं किया, वो उसके साथ में जैसे ANK 80 उसका रीनेम किया उसने ANK .jpg डैश, अब ये अपने ये आगे ये जोड़ देगा, ये अपना M-49-493-2x। तो आप इसमें अब नोटिस करोगे कि हर एक इमेज के आगे ये -M60 ये जो नंबर है वो है, ये नंबर, ये इस इमेज के जो नंबर है वो ये लेता है, ये यहाँ से ये जो अपन ने नंबरिंग दी ना इसकी, तो इसको ये जो नंबर दिया अपन ने, ये जो इमेज नंबर, ये इमेज नंबर यहाँ पे आएगा M के बाद में, ये M के बाद में ये 31, M के बाद 31, 32, M के बाद 32, यहाँ नंबर दे रहा है, ये सारा इसका नंबर दे रहा है, ये लगा रहा है इसके जो अपना इमेज नेम है उसके आगे -M फिर डैश उसका नंबर -2x.jpg, इसमें -2x.jpg सबके साथ में लगा हुआ रहेगा, ये कॉमन रहेगा। अब रही बात कि अपना बात ये है कि इस 55,554 ये देखिएगा, इसमें से इन इमेज को अपन को निकाल के 100 नंबर के फोल्डर है, ये 100 नंबर का एक फोल्डर है, इसमें लेना है। तो उसका एक तरीका है, उसको जो बैच फाइल है नोटपैड उसके थ्रू अपन लेंगे। तो उसका एक तरीका है, ये मैंने एक नोटपैड बना रखा है, उसकी कोडिंग कर रखी है मैंने, ये यहाँ पे मैंने ये नोटपैड है, ये अभी टेक्स्ट में है। अब इसको बैच फाइल बनानी है अपन को, तो इसको राइट क्लिक किया, एडिट करेंगे। इसका ये जो कोडिंग है, जो ये इसका ये कोडिंग, ये अपन को ऐसा लिखना है @echo of title रीनेम कर रहे हैं, इसलिए ये नाम अपन दे देंगे। पॉज echo to move all file ending with dash ये अब जो अपना इमेज के नेम में कॉमन है अपना, ये नोटिस करेंगे अपन, इमेज के अंदर एक कॉमन नंबर है ये -2x और इसका फॉर्मेट, तो वो अपन यहाँ पे कॉमन नेम यहाँ पे कर देंगे, इस जैसे -2x.jpg, ये कॉमन है, सभी कॉमन। तो ये क्या करेगा, जिसके लास्ट में -2x लिखा होगा वो वहाँ से इमेज को मूव करा देगा 100 नंबर के जो फोल्डर में। अब इस यहाँ पे मूव टू सी, यहाँ पे अपन को लोकेशन देनी है, भाई कहाँ से उठाना है इसको, अपन को ये उठाना है, ये इसका लोकेशन है इसकी, कहाँ पे ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर ये रहा, इस फोल्डर का जो पाथ है वो पाथ यहाँ पे अपन पेस्ट करेंगे, यहाँ पे ये पाथ को पेस्ट कर देंगे। पहले तो ये यहाँ से तो उठाएगा, मूव करेगा यहाँ से, ये पाथ दे दिया, और इसमें यहाँ पे बैकस्लैश होना चाहिए, बैकस्लैश * और ये जो JPG तो अपन रखेंगे, और इसको ये *-2x, ये 2x दे देंगे, और यहाँ पे यहाँ से इन्वर्टेड कोमा, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, ये सीधा, ये दोनों के बीच में ये है जो अपना 100 नंबर का फोल्डर है, जहाँ पे ये इमेज आएगी, ये इसके अंदर अपन को मूव कराना। तो इसका ये पाथ रहेगा, ये पाथ इसको कॉपी किया मैंने, और इसके अंदर अपन इस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये यहाँ पे ये पेस्ट हो गया, ठीक है।
और ये मैंने समझाने के लिए लिखा कि यहाँ पे जो ये अपना फाइल लोकेशन जहाँ से इमेज को लेगा उसका लोकेशन का पाथ है, और अपना जो लास्ट नेम है, इमेज एंडिंग नेम है -2x, ये सब में आ रहा है, वो है, उसको ये समझाने के लिए। और कहाँ पे मूव कराना, ये 100 नंबर के फोल्डर में मूव द फोल्डर पाथ। फिर इसको क्या करेंगे, इसको तो मारेंगे अपन डिलीट। ये करने के बाद में अब इसको सेव करेंगे, सेव एज नोटपैड, ये कोई सा भी नाम दे दें अपन, रीनेम .bat बैट करके, और इसको इसी 100 नंबर के फोल्डर में सेव कर लेते हैं। तो ये अपना सेव हो गया 100 नंबर के फोल्डर में। ये देखो, ये बैच फाइल है। अब इस बैच फाइल को रन कराएंगे अपन, इसको ओपन करेंगे, या तो इसको ओपन, ये क्लिक किया और इसको ओपन किया, और जैसे ये आएगा cmd कमांड यहाँ पे, तो इस पे अपन को केवल एंटर करना। यहाँ पे एंटर किया, ये सारा इमेज 1790 इमेज वो इस फोल्डर में आ जाएगी। ये जो भी अपना एसक्यू था वो सारा इमेज यहाँ पे आ गया। तो ये अपना एक तरीका है कि इमेज को उस फोल्डर में से निकाल के यहाँ पे, अब ये जो इमेज है जैसे ANK78, तो क्योंकि ये इमेज मेरी फर्स्ट नंबर की है और ये सेकंड नंबर इसी इमेज की सेकंड इमेज है, तो मैं इसी के अंदर एक बार और करूँगा, जो केवल -1 अगर होगी तो वो यहाँ से उठा के उसमें मूव करा लेंगे। तो उसका एक तरीका रहेगा अपने कि अपन इसमें ऐसा करेंगे कि इसके सबके आगे -1 लगा के और इसमें पेस्ट करेंगे, फिर उसका रीनेम करेंगे। तो अपन इसको वापस से मैं यहाँ से अपन इसको डिलीट मारता हूँ, हो जाएगा क्या, ये 0 कर देगा, ये सबसे ऊपर आ जाएगा, और ये अंडरस्कोप, और ये भी इसको रीनेम कर देता हूँ मैं, रीनेम, इसका भी हो गया, ये भी रीनेम हो गया। तो अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, ये ऊपर आ जाएगा, 0 है ना, तो ये देखो ऊपर ही आ गया, तो अपन को ढूंढने में बार बार दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो बैच फाइल, ये दोनों आ गया, इसमें अपना इसी लोकेशन पे मूव कराना अपन को, और उसी वहीं से कराना अपन को। तो बस केवल ये है कि -1 लगाना होगा अपन को। तो वापस से मैं वो स्नैपडील की जो एक्सेल है उसको खोल लूँगा, ये थोड़ा ओपन होने में थोड़ा टाइम लगाती है। वहाँ पे अपन इसको खोलते हैं, ये इमेज, अब केवल इसके आगे -1 लगाना है और JPG लिखना है। तो उसका ये तरीका रहेगा, वही कॉन्टिनेंट से अपन जोड़ लेंगे, कॉन्टिनेंट से ये SQ और -1 और सॉरी यहाँ पे -1 लगाना है ना, -1 और .jpg कैपिटल में, PG कैपिटल में, ठीक है, ये आ गया, ये पूरा आ गया। अब इसको मैं नीचे उतार देता हूँ, पूरा ये 1790 है SQ, उसके अंदर ये पेस्ट कर लिया, फिर इसको वैल्यू कर देता हूँ, वैल्यू कर देते हैं अपन, कॉपी किया और इसको वैल्यू कर देते हैं।
ये वैल्यू करें, ताकि इसमें फार्मूला नहीं रहे। अब यही एसक्यू को मैं कॉपी करूँगा और इसमें डालूँगा उस एक्सेल शीट के अंदर, स्नैपडील के एक्सेल शीट। इसको एंड कर देते हैं और फिर अपन रीनेम के टूल में यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट कर दिया। फिर इसको भी यहाँ पे पेस्ट करना है। इसको नंबरिंग दे देते हैं अपन। ये इसको नंबर दे देते हैं। और यहाँ पे अब मैं वापस से जहाँ पे ये इमेज है -1 की, मतलब उस फोल्डर का, उसकी लोकेशन ले लेता हूँ मैं और उसको लोकेशन यहाँ पे दे देते हैं अपन। रीनेम इमेज कौन सा है, 0 मास्टर फोल्डर। इस पर ओके किया। ये अपना वापस से मैं इसको क्लिक करूँगा वहाँ पे 0 मास्टर। ये अपना ये रीनेम हो जाएगा उसके अंदर और उसका रीनेम का नंबर यहाँ पे आ जाएगा, न्यू फाइल डी नंबर के कॉलम में आ जाएगा। अब अपन चाहते हैं कि ये जो सेकंड इमेज है इसका दूसरे फोल्डर में जाए, तो अपन क्या करेंगे, उसी 100 नंबर के फोल्डर में नहीं करके दूसरे नंबर के फोल्डर में एक फोल्डर और बना लेता हूँ मैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो -1 की जो सेकंड इमेज है वो 200 नंबर 200 नंबर के फोल्डर में मूव हो जाए। तो वही इसका तरीका है। मैं जो अपनी बैच आईडी है वो बैच आईडी को मैं यहाँ इन दोनों नोटपैड को और बैच आईडी को 200 नंबर के फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया इसको। अब मैं यहाँ पे अपना सेम वही रहेगा। यहाँ पे मूव टू 0 ये लोकेशन इसकी नोटपैड की बैच इसको एडिट कर सकते हैं अपन बैच आईडी को एडिट के थ्रू। तो अपना यहाँ पे जो कहाँ से मूव होना है, 0 मास्टर के यहाँ से होगा। केवल अपना जो 100 नंबर के फोल्डर में जाएगी वो उसको का जो पाथ है उसको अपन को चेंज करना है। तो अपना पहले 100 नंबर का था, अब अपना 200 नंबर का फोल्डर है, उसका पाथ का कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया और फिर इसको सेव कर दिया। फिर मैं अब दोनों चीज़ को मैं दिखाता हूँ, दोनों को पास पास में रख देता हूँ मैं। ये 200 नंबर का फोल्डर और ये 0 मास्टर नंबर का फोल्डर है, उससे मूव करेगा। तो मैं इसको राइट क्लिक किया और ओपन कर दिया और इसको एंटर दे दिया। ये सारी इमेज जो सेकंड नंबर इमेज वो इसमें फोल्डर में ये आ गई। जो मेरा जो सेकंड नंबर की इमेज है जिसके आगे -1 किया हुआ है, जैसे 178-1, वो सारी इमेज यहाँ पर आ गई। तो अपन इस तरीके से अपना जो बैच नोटपैड फाइल से नोटपैड से बैच फाइल बना के उसको मूव करा सकते हैं। तो